होंगी। 8 बजे से ये क्लास हम लेंगे साथ में, और 12 बजे से मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हरदा जिले के ऊपर पूरी जानकारी कवर की जाएगी। तो दोनों क्लास आप लोग अटेंड करें। गुड मॉर्निंग अजीत जी। 1 मिनट शेष रह गया है, सभी लोग आ जाएं। मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी के पर ये लगातार क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश का मैक्सिमम जीके हम इसमें कवर कर रहे हैं। सारे जो नए विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ में जुड़ेंगे वो सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें जो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, 8 बज गए हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताएं, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? बताएं, महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट या फिर नगरी। वो कौन सा स्थान है यहाँ पे कि 3 किलोमीटर अंदर से 2 नदियों का उद्गम होता है? इसका आंसर दें फटाफट, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में। चलिए, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चलिए, इसका जो आंसर है वह है अमरकंटक। अमरकंटक इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को आवाज आ रही है तो यस करके जरूर लिखें, मेरे को क्लियर हो। चलिए, इसका आंसर है अमरकंटक, और अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले में है, और यहीं पर 3 किलोमीटर अंदर से 2 नदियों का उद्गम हुआ है। एक तो है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। दोनों नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, जो पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के शहडोल से कुशाण शासकों की निधि के किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? विम किडफिसेस, कनिष्क प्रथम, वास्किक या फिर वासुदेव प्रथम। बताएं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है कनिष्क प्रथम। अगर आप सेकंड नंबर पर जा रहे हैं तो वो करेक्ट है। कनिष्क प्रथम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना है? जॉर्ज कैसल भवन। कान्हा, बांधवगढ़, माधव या फिर पन्ना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कि पहाड़ी की चोटी के ऊपर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है? बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। बताएं फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है माधव। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि कहां पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर में है और यहीं पर पहाड़ी की चोटी के ऊपर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है कई बार आया है ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम में, जॉर्ज कैसल भवन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। धीमे धीमे शुरू करेंगे, सारे विद्यार्थी धीमे धीमे आएंगे क्योंकि जल्दी स्टार्ट कर दी हमने क्लास। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब लोगों के इलाज शासन अपने खर्च पर कराता है? दीनदयाल समर्थ योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना या फिर अयोध्या योजना? कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। चलिए इसका जो आंसर है वह है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दिस इज द करेक्ट आंसर। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब लोगों के जो इलाज होता है वो शासन अपने खर्च पर कराता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आ गया। यह रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की थी? 31 मार्च 2007, 26 अप्रैल 2008, 30 जून 2008 या फिर 25 सितंबर 2008? इसका आंसर दें। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की थी? क्वेश्चन नंबर, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट जरूर पुट करें यहां पर। ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरी क्लास से जुड़े नहीं हुए हैं, अपने कमेंट जरूर देते हैं साथ साथ। इसका जो सही आंसर है वो है 25 सितंबर, नहीं सॉरी 26 अप्रैल 2008। 26 अप्रैल 2008 को मध्य प्रदेश सरकार ने ये मुख्यमंत्री के नाम से अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। यह रहा अगला क्वेश्चन।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 अब कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? बहुस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय? इसका आंसर दें। इसका आंसर है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। सारे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं सब मेरे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी सभी क्लास जो भी लाइव क्लास चलती हैं उनको लाइक जरूर करें आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर निम्नलिखित किस माह में सर्वाधिक होता है? बताओ, जनवरी, दिसंबर, मार्च या फिर मई? बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में जो दिन का तापमान है लगभग किस माह में सबसे अधिक होता है? कौन सा माह है जो यहाँ पे कि तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है मई, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के सभी भाग में मई माह में, मई मंथ में सबसे अधिक तापमान होता है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। महंत कल्याण दास काफी प्रसिद्धि का कारण है। क्या प्रसिद्धि का कारण है महंत कल्याण दास का? लोक कला, मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम या फिर कथक नृत्य? इसका आंसर दें। इसका आंसर है मणिपुरी नृत्य इज द करेक्ट आंसर। महंत कल्याण दास मणिपुरी नृत्य के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर हैं या प्रसिद्धि हैं, फेमस हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज। इसका आंसर दें। सभी विद्यार्थी अपने कमेंट जरूर पास करें और क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में जरूर दें, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे मुझे लगेगा कि आप सभी लोग मेरी क्लास के साथ में कनेक्ट हैं। बताएं कौन सी तहसील है सबसे छोटी क्षेत्रफल के अनुसार? रोन, सीहोर, इंदौर या अजयगढ़? कौन सा आंसर सही है इसमें से? बताएं। इसका आंसर है अजयगढ़। अजयगढ़ इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है अजयगढ़ और यह है पन्ना जिले में, पन्ना जिले में है, और यह है क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया बेसिस पे, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है अजयगढ़, और जनसंख्या की दृष्टि से यह है जनसंख्या, जनसंख्या के रेशो में अगर कोई तहसील सबसे छोटी है, हेलो विकास जी, सबसे छोटी तहसील है वह है रोन, ठीक है ना, और यह है भिंड जिले में। इसलिए आपको दोनों ही याद होना चाहिए। जनसंख्या के अकॉर्डिंगली रोन तहसील है जो कि सबसे छोटी तहसील कहलाती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है अजयगढ़ जो कि पन्ना जिले में है। अगला क्वेश्चन आ गया।
यह रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, खजुराहो, विदिशा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दें। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर जरूर पुट करें आंसर के साथ में। इसका आंसर है खजुराहो। खजुराहो इज द करेक्ट आंसर। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, ठीक है ना। चंदेल वंश का जो कालांतर नाम रहा है वो रहा है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति, ये चंदेल वंश का कालांतर का नाम था, ठीक है। और इन्होंने 950 से लेके 1400 ईस्वी तक, ठीक है, यहां पर राज किया, ठीक है ना। विंध्य क्षेत्र था ये, जिसको कि कलिंजर भी कहते थे। कलिंजर जिसपे कि आखिरी में गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार जमा लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किन जातियों को पुनः अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु सरकार को भेजे जाने वाले प्रारूप की समिति का गठन किया गया है? बताएं। कीर, मीणा, पारधी या उपयुक्त सभी? अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए बताएं इसका आंसर। हेलो पवन जी, इसका आंसर दें। हरीश जी ने आंसर दिया उपयुक्त सभी, सही है बिल्कुल। सारी की सारी जितनी भी तीनों जनजातियां हैं, तीनों जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सरकार ने ये प्रारूप और समिति का गठन किया है। कीर, मीणा और पारधी। अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? रानी अहिल्याबाई, रानी संख्याराजे, रानी दुर्गावती या रानी अवंतीबाई? इसका आंसर दें। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलें, और जो नए विद्यार्थी साथ में जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती द करेक्ट आंसर। बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बताएं। मंदसौर, राजगढ़, इंदौर या गुना? इसका आंसर दें। सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है पवन चक्की के द्वारा? क्वेश्चन आ गया सामने, फटाफट आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। इंदौर जिले में होती है पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पवन चक्की से सिंचाई करने वाला जिला इंदौर। अगला क्वेश्चन आ गया। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? कथन चुने।
जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उसकी स्थिति बताएं। 17 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 अंश, या फिर 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 51 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। उपयुक्त 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताएं, इसका आंसर दें। इन तीनों का इनका आंसर दें फटाफट। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? इसका जो आंसर है वो है 3rd नंबर, उपयुक्त दोनों, यानी कि दोनों ही इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश जब अविभाजित था 2000 में, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, 2000 में इसका विभाजन हुआ, ठीक है ना। उस समय मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति थी वो ये दोनों ही थी। ये उत्तरी अक्षांश की वो थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो फैक्ट थे वो यही थे। लेकिन अभी जब ये परिवर्तित हो गया, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, तो इसका जो एरिया है वो बदल गया, ठीक है ना। वो कितना हो गया? जो उत्तरी अक्षांश वाला है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिएगा उसको, ठीक है ना। वो हो गया है 21 डिग्री 6 अंश से लेके 26 डिग्री 30 अंश हो गया है ये, ठीक है ना। और जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर का 74 डिग्री 9 अंश से लेके 82 डिग्री 48 अंश, ये हो गया है इसका। और अविभाजित जब तक हुआ नहीं था उस समय ये दोनों थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था बताएं। जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या सितंबर 1942? सराफा कांड कब हुआ था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 214 का आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है सितंबर 1942 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सितंबर 1942 में इंदौर में सराफा कांड हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का है बताएं। पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है? 0.1041, 0.1038, 0.0938, 0.094? इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 215 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। चलिए, इसका जो आंसर है वह है 0.0938 इज द करेक्ट आंसर। कुल क्षेत्रफल का अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो क्षेत्रफल ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैग्नीज खनिज धातु होती है, कैसी होती है? नरम, रवाहीन, ठोस या उपयुक्त सभी?
इसका आंसर दें। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ में। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मैंगनीज धातु का जो नेचर होता है वो तीनों तरीके का होता है। वो नरम भी होती है, सॉफ्ट, ठीक है ना, ये भी सही है, ट्रू है। रवाहीन यानी कि भुरभुरी भी होती है और ठोस भी होती है, ठीक है ना, दोनों तीनों तरीके से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया। जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में मोहद गांव चर्चा में रहता है। क्यों रहता है? इस गांव के सभी व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं। सती प्रथा वाली घटना के कारण, आदिवासी विद्रोह के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इस गांव के सभी व्यक्ति संस्कृत भाषा में बात करते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। याद रखिएगा नाम का नाम मोहद गांव, और कहां पर है ये? नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नरसिंहपुर जिला जो कि जबलपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वहां पर सभी व्यक्ति वहां पे संस्कृत भाषा में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? नृत्य, चित्रकारी, दोनों में से एक, या इनमें से कोई नहीं? दोनों में, सॉरी, दोनों में है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दें। इसका आंसर है नृत्य, ठीक है ना। नृत्य में ये पारंगत हैं, नृत्य में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इन्होंने पाई है। सबसे ज्यादा फेमस इसी में हुए हैं वो, लेकिन इनको चित्रकारी का भी शौक है, चित्रकारी भी ये करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी पॉपुलैरिटी है, कई जगह पे इसके बारे में भी दी है, लेकिन मैक्सिमम जो बुक्स में कंटेंट होता है वो नृत्य के लिए पाया जाता है, लेकिन चित्रकारी भी ये करते हैं। तो मान सकते हैं कि इसका दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस वो नृत्य में हुए हैं, ठीक है। और चित्रकारी भी इनको आती है, और चित्रकारी के का भी इनको काफी ज्यादा शौक है। अगला क्वेश्चन आ गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला सही क्रम कौन सा है? बताएं, क्रम बताएं आप। भोपाल इंदौर सीधी, सीधी इंदौर भोपाल, इंदौर जबलपुर, सागर, या इंदौर ग्वालियर भोपाल। जनसंख्या वृद्धि की दर का अनुक्रम बताएं, सर्वाधिक अनुक्रम हुआ है जो।
इसका आंसर दें। इसका आंसर है 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंदौर, फिर ग्वालियर, फिर भोपाल, इस तरीके से ये अनुक्रम बना है जिसमें कि सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ गया, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? देवास, नेपानगर, होशंगाबाद या अमलाई, कहां पर स्थित है? इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है वह है होशंगाबाद। होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है और देवास में है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है ना, यहां पर 5 से लेके 500 तक के नोटों की प्रिंट किए जाते हैं, यहाँ पे छपाई की जाती है देवास में, और होशंगाबाद में इसका पेपर बनाया जाता है, सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है ना, नोट बनाने का जो पेपर है वो होशंगाबाद में बनाया जाता है, और जो स्टैम्प्स वगैरह बनते हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में चीनी बर्तन का जो उद्योग है वो कहां पर स्थित है? अमानपुर, ग्वालियर, चंद्रापुर या फिर बांडोल? चीनी के बर्तन कहां बनाए जाते हैं? इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। चीनी बर्तन बनाने का उद्योग स्थापित हुआ है ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, कमलाबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? रामगढ़ की झांसी की रानी, इन दोनों में कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन रहता है, रानी दुर्गावती और अवंतीबाई में। इसका सही आंसर है अवंतीबाई। अवंतीबाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको रामगढ़ की झांसी की रानी कहते थे, रानी अवंतीबाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है अवंतीबाई। ठीक है,
और इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी रामगढ़ की, उसमें रेवांचल क्षेत्र में मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी, उसकी शुरुआत की थी इन्होंने रानी अवंतीबाई ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आ गया, यह रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रदेश को नीमच छावनी की सैनिकों में विद्रोह कब हुआ था? जो प्रदेश की नीमच छावनी थी वहां पर विद्रोह कब किया गया था ये बताना है। 12 मई 1857, 25 मई 1857, 3 जून 1857 या फिर 15 जून 1857। बताएं इसके बारे में। पहले भी मैं इसके बारे में फैक्ट बता चुका हूं आपको। इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ रहा है, विकास जी ने आंसर दिया। विकास जी ने 3rd दिया। और कोई बताएगा? ईसु जी, विजय जी, ममता, एनीवन एल्स? ओके, 3 जून 1857 इज द करेक्ट आंसर। विकास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पचमढ़ी, सिवनी, घोड़ा डोंगरी या नर्मदा घाटी? इसका आंसर दें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट दे सकते हैं इसका आंसर आप। बिल्कुल सही है, पचमढ़ी। पचमढ़ी इज द करेक्ट आंसर। 199 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है ये प्रमुख, जहां पर ये सबसे अधिक वर्षा का स्थान है ये पचमढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए। इन गांव घरों का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? ग्रामीण शिक्षा, जनजातीय शिक्षा, नारी शिक्षा या फिर प्रौढ़ शिक्षा? मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए। गांव घर का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप आंसर के साथ में। और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर करें, जो भी मेरी लाइव क्लास को देख रहा है। 12 बजे के बाद में 12 बजे से एक क्लास और स्टार्ट होगी, वो होगी मध्य प्रदेश के जिले के ऊपर हरदा जिला। आज हम चर्चा करेंगे हरदा जिले के बारे में, पूरी जानकारी हम आपको देंगे और उसके पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने रखेंगे। तो सभी विद्यार्थी 12 बजे भी ज्वाइन करें क्लास को। और एक क्लास ये सुबह 8 बजे से लगातार चलती है मध्य प्रदेश की MCQ सीरीज की। चलिए इसका जो आंसर है वो है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में ये स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना, गांव घर उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु, ये इसका आंसर है प्रौढ़ शिक्षा।
तो ऑल 25 क्वेश्चंस हैज बीन फिनिश्ड इन दिस क्लास। हर क्लास में 25 क्वेश्चन ही हम कवर करते हैं। अगली क्लास कल फिर होगी, कल फिर आप लोग आइएगा, कल फिर 25 क्वेश्चन मध्य प्रदेश पर लेंगे हम और सारे फैक्ट्स उसमें रखने की कोशिश करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार मेरी क्लास के साथ में जुड़े रहें आप। और 12 बजे से मध्य प्रदेश के जिले के ऊपर में ये क्लास रहेगी, हरदा जिले के ऊपर चर्चा करेंगे। आप उसमें भी जरूर आएँ, शामिल हों। पूरे के पूरे फैक्ट्स रखे जाएंगे। लगातार चल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिले। अभी पिछले 1 हफ्ते से क्लास बंद थी किसी कारणवश, लेकिन आज से हम इसको लगातार चालू करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी समय का ध्यान दें, आज वो क्लास चालू हो जाएगी। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माय क्लास। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। आप सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जाएं, ठीक है। कल फिर हम अगले 25 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एमसीक्यू सीरीज के कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।